भैया के लकड़बग और पापा के पैरों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर और एनिमल किंगडम का 8वां लेक्चर अबाउट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में किस तरह से क्या काम चलता है वो देख रहे हैं अपन, है ना जी। तो आर्थ्रोपोड्स में ये जो होता है एनालिड के बाद आता है। ये जो होता है लार्जेस्ट फाइलम इस पूरे विश्व का लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम अगर हम किसे कहेंगे तो वो आर्थ्रोपोड रहेगा, क्योंकि ये एनिमल की 2/3 पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करता है। एनिमल किंगडम में की 2/3 पॉपुलेशन आपकी अकेली आर्थ्रोपोड फाइलम को बिलोंग करती है। पानी, मरीन वाटर, एक्वेटिक वाटर, जमीन, मिट्टी, पेड़ पौधे सब जगह पाते हैं आर्थ्रोपोड। इसलिए आर्थ्रोपोड इज सेड टू बी द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ हैविंग द 2/3 ऑफ द स्पीशीज इन देम। एनिमल किंगडम की 2/3 स्पीशीज आपके आर्थ्रोपोड में पाई जाती है। आर्थ्रोपोड इस शब्द को अपन हमेशा की तरह अपना एनिमल किंगडम के लेक्चर्स में एक रिवाज बन चुका है कि शब्द को तोड़ना। तो आर्थो यानी जॉइंट, जो अपने बोलते हैं ना अपन ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थो डॉक्टर, ऑर्थो तेल लगा लो घुटनों पे, घुटनों का दर्द मिट जाएगा, ये आजकल ये बड़ी ऐड चलती रहती है ना। तो ऑर्थो जो शब्द रहता है उसका मतलब रहता है जॉइंट, जोड़े, अपने गोडे, है ना जी। और पोड़ा यानी अपेंडेजेस, यानी उसके अपेंडेजेस, यानी इसके ये अपने हाथ कैसे अपने अपेंडेजेस है। और आर्थो यानी जॉइंट यानी अपने जिस तरह से ये जॉइंट रहते। तो अपेंडेजेस जब जॉइंट रहे एक दूसरे से जॉइंट रहे तो उसको अपन आर्थ्रोपोडा कहते हैं। पोड़ा यानी अपेंडेजेस और जॉइंट यानी आर्थो। तो आर्थ्रोपोडा यानी जॉइंट अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस रहते हैं। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर अपन आर्थ्रोपोडा का पूछा गया तो उनके जॉइंट अपेंडेजेस उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। इसके जो रहते हैं आर्थ्रोपोडा की बॉडी के 3 भाग करे जा सकते हैं। आर्थ्रोपोडा के बॉडी के 3 भाग किए जा सकते हैं: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और इसका एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। HTA। हटा अपना सामान, आर्थ्रोपोडा हटा अपना सामान यानी HTA। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हटा सावन की हटा, बत्ती बुझा, सो जा। लेक्चर के बाद सुना, लेक्चर खत्म करना पहले। तो H यानी हेड, T यानी थोरैक्स, A यानी एब्डोमेन। तो इसके 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं: हेड, थोरैक्स, और एब्डोमेन। इसमें स्टैटोसिस्टम बैलेंसिंग ऑर्गन रहते हैं। इसका बैलेंसिंग ऑर्गन अब अपन देख सकते हैं, इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन का भी प्रेजेंस आ गया है, यानी ये न्यूरल आपका एक एवोल्यूशनरी है। एक आपके न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी ये लाइन प्रेजेंट है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर स्टैटोसिस्ट रहते हैं। तो स्टैटोसिस यानी बैलेंसिंग ऑर्गन, उसको उसके बैलेंस करने के लिए, समझिए इधर जा रहा तो उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए, अगर आपका कीड़ा टिड्डी जो रहती है वो आपकी दीवार फांद के ऐसी आड़ी दीवार पे चढ़ रही, समझ लीजिए ये दीवार ऐसी है, इस पे ऐसी चढ़ रही, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो ऑर्गन लगेगा ना, तो उसको कहते हैं अपन स्टैटोसिस्ट। उसको क्या कहते हैं अपन? स्टैटोसिस्ट। या बैलेंसिंग ऑर्गन उसके अंदर रहता है जो उसकी मदद करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, हमेशा की तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने को पाई जाएगी। सेगमेंटेशन, जिसको अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, अपन ने पिछले इसमें लेक्चर में देखा था। सिलोमेट यानी सिलम की प्रेजेंस रहना, नॉन कोडेड और डायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी बच्चे माँ बाप से मेल खाते, कोई लार्वा वार्वा बनेगा नहीं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है। वेल डिफाइंड डाइजेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके डाइजेशन, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अपने को ज्यादा करके इंफॉर्मेशन चैप्टर सेक्चुरल ऑर्गेनाइजेशन के कॉकरोच यूनिट में मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ इसकी एक लाइन है, आपको एक झलक है। स्पाइरेकल्स हेल्प आउट इन ओपनिंग इन द एटमॉस्फेयर, यानी इसके बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइरेकल्स रहते हैं। इसके बॉडी के ऊपर इस तरह के स्पाइरेकल्स रहते हैं जो इसको एटमॉस्फेयर को ओपन आउट करने में मदद करती है, जिससे ये एटमॉस्फेयर में ऐसा ये कॉन्टैक्ट बना सकता है, एटमॉस्फेयर की एयर इसके अंदर आ सकती है ना जी। तो स्पाइरेकल्स उसको उस तरह से सहायता करता है। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा ये हटा जो मैंने लिखा,
हटा यानी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फिर से पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉकरोच की जो बॉडी रहती है वो 3 हिस्सों में बटी रहती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इसको आप याद रख सकते हैं हटा सावन की घटा, यानी ह टा है ना जी। चलिए उसके बाद इसके स्पाइरकल्स के द्वारा ये ओपन करता है एटमॉस्फेयर में। स्पाइरकल्स हेल्प इन द ओपनिंग आउट इन दी एटमॉस्फेयर। 2 एंटीने रहते हैं इसके एंटीना सॉकेट के अंदर। फिर से डायग्राम को देखते हैं। इसके अंदर हेड के ऊपर ऐसे एक एंटीना सॉकेट बना रहता है। एंटीना सॉकेट के अंदर से आपके एक एंटीना सॉकेट में से एक निकलता है। तो इस तरह से 2 एंटीना सॉकेट में से कितने निकलेंगे? 2 एंटीना सॉकेट में से इसके 2 एंटीने निकलेंगे, है ना जी। 2 एंटीना सॉकेट में से इसके 2 एंटीने निकलेंगे, है ना। तो 2 एंटीना सॉकेट्स में से 2 एंटीने निकलते हैं। ब्लरी विजन या मोजैक विजन रहती है ड्यू टू 2000 प्लस ओमनी डेटा, यानी इसकी आंख जो रहती है, अपनी आंख को, इसकी आंख को अपन देखते हैं। कॉकरोच या कोई भी जीव जंतु आर्थ्रोपोडा में की जो आंख रहती है उनकी कुछ इस तरह से आंख रहती है। आपने कलाइडोस्कोप तो देखा होगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो कांचों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के ऐसा डिजाइन बना रहता है। उसमें कैसा रहता है? अखंड नहीं रहता, वो खंडित रहता है। इट इज नॉट स्ट्रेट यूनिफॉर्म लेयर, इट इज ऐसे डिवाइडेड लेयर। लेकिन ह्यूमन आई कैसी रहती है? ह्यूमन आई ऐसी स्ट्रेट रहती है। ह्यूमन आई कैसी रहती है? ऐसी स्ट्रेट रहती है, कोई इसमें कोई खंड नहीं रहता, अखंड रहती है आंख। लेकिन ये जो रहती है ओमनीटिडा, इसके अंदर 2000 से भी ज्यादा ओमनीटिडा रहते हैं। तो एक ओमनीटिडा एक नजर बनाएगी तो 2000 ओमनीटिडा 2000 चीजों की 2000 अलग अलग तरीके से नजर बनाएगी। मतलब समझ लीजिए, आप टूटे शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हैं, टूटे शीशे में। तो ओमनीटिडा जो रहता है किस तरह से रहता है? ओमनीटिडा आपका एक टूटा शीशा या मिरर की तरह रहता है। अपनी शक्ल एक टूटे शीशे में देखिए तो आपको किस तरह से दिखेगी? आपके हर एक शीशे में एक एक शक्ल दिखेगी। लेकिन अगर आप कांच में से अपनी शक्ल देखेंगे, समझ लीजिए बड़ी कांच फूटी है, तो उसमें आपको एक ही शक्ल दिखेगी। तो ये किस तरह से? टूटे मिरर या शीशे की तरह रहता है। तो ये 2000 ओमनीटिडास रहते हैं एक आंख के अंदर, जो एक ब्लरी विजन बनाते हैं, जिसके मोर आपका लेस रेजोल्यूशन और आपके मोर नंबर ऑफ इमेजेस। ये आपको पूछा जा सकता है, मोर रेजोल्यूशन लेस नंबर ऑफ इमेजेस या लेस नंबर ऑफ रेजोल्यूशन एंड मोर नंबर ऑफ इमेजेस, ये आपको पूछा जा सकता है ना जी। ब्लरी विजन या मोजैक विजन रहती है जो 2000 से ज्यादा ओमनीटिडा में रहती है। कीड़े मकोड़े, टिड्डी, मच्छर, मक्खी, काकरोच, ये सभी नाम लीजिए, कीड़े मकोड़े, टिड्डी, मच्छर, काकरोच, ये सभी काकरोच, ये सबके सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ट्रिक अपनी अलग वीडियो में हाजिर हो जाएगी आपके लिए। डायग्राम भी बता देता हूँ, डायग्राम से भी आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, है ना जी। तो एनसीईआरटी को ले लेते हैं हाथ में। एनसीईआरटी के सभी पॉइंट नोट्स में कवर्ड है ना जी। तो एग्जाम्पल जो होते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की एक कैटेगरी बनती है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स की। तो इसमें सर्वप्रथम स्थान पे जो आता है वो है एपिस, जिसको हम हनीबी के नाम से जानते हैं। एपिस जो होता है हनीबी, बॉम्बिक्स यानी सिल्कवर्म, और लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट, जो आपका लैक ओपेरॉन में लैक का वो काम करता है ना जी। वेक्टर यानी एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज, यानी आपकी बीमारी फैलाने वाले एनोफिल्स, क्यूलेक्स और एडीज। ये पूछा है नीट में इस बार, इसको नोट करिए। ग्रेगेरियस पेस्ट यानी लोकस, यानी आपकी खेत खलियानों को हार्म करने वाले, इसको आप ग्रेगेरियस पेस्ट को आप लोकस कहते हैं। लिविंग फॉसिल यानी लिमुलस यानी लिकनिंग कैप, यानी बड़े बहुत 1000-2000 साल से ये अपनी धरती पे प्रेजेंट है, इसको अपन लिविंग फॉसिल के नाम पे जानते हैं। बहुत ज्यादा लंबी उम्र होती है इनकी। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये सबसे पहला लोकस्ट है, ये लोकस्ट है जो अपन ग्रास हॉपर भी कहते हैं प्यार से, टिड्डी कहते हैं हिंदी भाषा में। ये बटरफ्लाई या तितली है। ये आपका एक स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। ये होता है प्रॉन यानी झींगा। आप देख सकते हैं इन सभी के इसमें 2-2 एंटीना है इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। बॉडी हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है।
आप देख सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन बने हुए हैं, अपेंडेजेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, जॉइंट है। तो जो जो पॉइंट्स अपन ने देखे वो सब इसमें प्रूफ हो रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने आज का लेक्चर देखा। इसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपन अब अगले लेक्चर में मोरस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी का।